नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 का लेसन नंबर 4 है हास्य बाल कवि सम्मेलनम हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी छोटे छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन है, जिसमें बहुत हंसी आने वाली है और बहुत ही रुचिकर लेसन है। ये कवि सम्मेलन यानी कई बाल कवि हैं छोटे छोटे और वो सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसमें है कि विविध वेशभूषा धारण चत्वार बालकव्य मुंजस्य ऊपरी उपविष्ट संति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके यानी कपड़े पहन करके 4 बालकवि मंच पर बैठे हैं। मंचस्य ऊपरी उपविष्ट संति, मंच पर बैठे हैं। अध श्रोता हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतागण बैठे हैं, लोग बैठे हैं और हास्य कविताओं को सुनने के लिए वो उत्सुक हो रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, यानी बहुत ही उत्सुक है इनकी कविताओं को सुनने के लिए। तो इसमें संचालक है, यानी जो संचालक है वो कहते हैं कि अलम कोलाहलेन कि अरे शोर मत करो। अध आज परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतार कालयापकाश्च भारतस्य हास्य विधुरु कवि धुरंधरा समागता संति। कि आज है ना बहुत इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को गंवाने वाले, आपका समय बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, तालियां बजा करके, करताल बजा करके, वयम इतिसाम स्वागतम कुरु, हम सब उनका स्वागत करें। कि है ना आपका समय नष्ट करने वाले और काव्य की हत्या करने वाले कवि आए हुए हैं, तो हम उनकी तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। आगे है गजाधर। सर्वेभ्यो सिकोभ्यम नमो नमः। सभी अर्शिकों को मेरा नमस्कार। नमो नमः यानी नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वेदम उद्देशिका स्वकीयम काव्यम। पहले तो मैं आज के यानी आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। काव्यम श्राव्यामी, सुनाता हूँ। कि वेदराज, कि हे वेदराज या हे डॉक्टरों के राजा, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार। सहोदरम होता है सगा भाई। यमराज यमस्तु हरति प्राणानाम, की यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरण करता है, सिर्फ प्राण लेता है, लेकिन वैद प्राणानाम धनानी च, और जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद होते हैं, वे प्राणों को भी और साथ में धन का भी हरण करते हैं। यानी जो यमराज होता है वो तो सिर्फ प्राणों का ही हरण करता है, और जो डॉक्टर होता है वो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। तो सर्वे उच्च हसंती, और सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आगे है कालांतक है, यानी कालांतक। कालांतक कहता है कि अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु न मे मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कि अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, सर्वत्र सब जगह, परंतु न मे मादृशा, लेकिन मेरे समान कुशल जनसंख्या निवारण करने वाला नहीं होता कोई भी। मम अपि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तु, मेरी भी कविता को सुनो। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैधो विसम्यागत, कि चिता को जलती हुई चिता को देख करके जो वैध है वो विसम्य यानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया और कहता है कि ना अहम गतो न मे भ्राता, कि ना तो इसे मैंने मारा और ना मेरे भाई ने। तो कश्येद हस्त लाघव, तो ये किसके हाथ की सफाई है, यानी ना तो इसको मैंने मारा और ना ही मेरे भाई ने मारा, तो इसको किसने मारा भाई। सर्वे पुनः हसंती, और सभी जो है वो फिर से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब आता है तुंदिल, यानी मोटे पेट वाला।
तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए जो मोटे पेट वाला है वो तंदुल अहम भो, कि अरे मैं तोंद वाला हूँ, मैं मोटे पेट वाला हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रुत्याम, मेरी भी कविता सुनो या मेरा भी काव्य सुनिए। और जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसे धारण कीजिए। कि परानाम परा अनम प्राप्यम दुर्बुद्धे, कि हे दुर्बुद्धि, पराया जो भोजन होता है, पराया जो अन्न होता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ शरीरे दयाम कुरु, कि पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो, यानी किसी दूसरे का भोजन मिल जाता है तो चाहे भूख ना हो फिर भी खा लो उसको। संसार में पराया धन बहुत ही प्राणाम दुर्लभ, लोके श्रीराणी पुनः पुनः, यानी जो पराया धन होता है, पराया भोजन होता है वो इस संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन शरीर तो हो हमें बार बार मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जो किसी भी व्यक्ति का भोजन मिल जाता है फ्री में तो उसे आपको खा लेना चाहिए। शरीर तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन औरों का भोजन जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो सर्वे पुनः अट्ठास कुर्वन्ति, और सभी फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आगे है चारवाक। चारवाक कहता है कि आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर जो है, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही होता है, शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्यम, कि यदि धन नहीं है तो कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थों का भोग करो, कर्ज कर लो चाहे, लेकिन खाना जरूर है। तो तथा कथयति चारवाक कवि, जैसा कि चारवाक कवि कहते हैं कि याव जीवेत सुखे सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुखी से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके घी पियो, यानी जब तक जियो सुखी से जियो और कर्ज लेके घी पियो। ये बात कहता है चारवाक। आगे है श्रोतार। श्रोतार यानी श्रोतागण, जो दर्शक बैठे हैं सुन रहे हैं उनकी कविताओं को, वो तो तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि तो फिर कर्ज को वापस कैसे किया जाएगा। तो चारवाक कहता है कि श्रुत्याम मम अवशिष्ट काव्यम, कि मेरा शेष जो बच गया अभी कविता वो तो सुन लो, यानी मेरी पूरी कविता तो सुनिए। घृतम पित्वा श्रम कृत्वा, घी पी करके श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। ऋणम प्रत्यंजन, और जो ऋण है, जो कर्ज लिया है उसे वापस कर दो। अब है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक है बालको अपि, काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित होया हुआ होकर के एक बालक भी क्या करता है, आसु कविता रचेती। आसु कविता होता है तुरंत कोई कविता रचना। हास्य पूर्वक च श्राव्यति, और हंसते हुए वह उसे सुनाता है। यानी ये इनकी कविताएं सुन करके एक बालक बैठा होता है नीचे श्रोताओं में, तो उनमें से एक बालक ने तुरंत अपनी कविता रची और वो भी हंसते हंसते सुनाने लग गया। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, कि सुनो सुनो, श्रूयताम श्रूयताम, कि सुनिए सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। कि गजाधरम कवि चैवतंदुल भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैधम चारवाक च नमा अहम, कि सुनिए सुनिए, गजाधर यमराज को, अन्न लोभी तंदुल यानी मोटे पेट वाले को, और चारवाक और कालांतक को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। यानी ये जो चारों हास्य कवि थे इनको इन्होंने प्रणाम किया है। काव्य श्राविता, कविता सुना करके वह हा हा इति कृता हस्ती, हा करके वो हंसने लग जाता है। कौन? वो बालक। अन्य चापी हंसती, और अन्य भी सभी हंसने लग जाते हैं जो दूसरे श्रोतागण होते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और उसके बाद सभी घर चले जाते हैं।
इस प्रकार हमने इस लेसन का सरलार्थ पूरा कर लिया है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है सरलार्थ समझने में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। आज इतना ही। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।